दोस्तों, अक्सर मतलब से भरी इस दुनिया में ये देखा गया है कि ज्यादातर हमारी कदर वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते जिन्हें हम दिल और जान से चाहते हैं, जिनकी हम खुद से भी ज्यादा परवाह करते हैं और जिनके लिए हम दुनिया से भी लड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को हमारी रत्ती भर परवाह नहीं होती। हम उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव क्यों ना कर लें, उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दिलाने की भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर कहीं ना कहीं वो हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि हम उनके लिए कुछ मायने रखते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमसे बात करते हुए वो लोग बड़ी ही आसानी के साथ ये तो कह देते हैं कि अभी वो पढ़ाई करने में या फिर किसी काम को करने में बिजी हैं, लेकिन वहीं पर वो लोग किसी और के साथ ऑनलाइन होकर चैट कर रहे होते हैं या फिर अपने किसी दूसरे पसंदीदा लोगों के साथ वो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। अब ऐसे समय पर यह समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार सामने वाला इंसान ऐसा अजनबियों जैसा बर्ताव हमारे साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इंसान पहले आपकी एक झलक पाने के लिए दिन रात एक कर दिया करता था, आज वही इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है मानो आप उसके लिए इस दुनिया में हो ही नहीं। तो अगर कोई इंसान आपको यूं ही अचानक से इग्नोर करने लगे तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और कौन सा सटीक एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यहाँ पर पहली चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सडनली कोई भी इंसान आपको इग्नोर करना स्टार्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत पहले से ही हो रही होती हैं, मगर हम नासमझ इंसान उन चीजों को बस नजरअंदाज ही कर रहे होते हैं। जैसे कि हमेशा आपका ही सामने वाले इंसान को मैसेज या कॉल करना, हमेशा आपका ही ये वेट करना कि कब सामने वाले इंसान का रिप्लाई आएगा और कब वो फ्री होकर हमसे बात करेंगे। तो ये जो एक तरफा चीजें हो रही होती हैं, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि सामने वाला इंसान आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनसे अपनी उम्मीदें बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा दुख और तकलीफ मिलने लगती है। तो आप ऐसे चेप होने की कोशिश किसी के सामने मत किया करो और सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि जो इंसान आप में सच में इंटरेस्टेड होगा वो इंसान आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्समैन आपके सामने आकर अपना कोई प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश करता है लेकिन आपको उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप वो प्रोडक्ट खरीद लोगे? नहीं ना दोस्तों। फिर भले ही वो सेल्समैन आपको कन्विंस करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आपको उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो आप उसके एफर्ट्स और दिए गए टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करोगे, यहां तक कि आप उसकी बातों को भी ठीक तरह से सुनने की भी कोशिश नहीं करोगे और फिर कंप्लीटली आप उसे और उसके प्रोडक्ट्स को इग्नोर ही कर दोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको सच में किसी सेल्समैन के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तो आप खुद सामने से जाकर उस सेल्समैन को अप्रोच करोगे और उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी बड़ी ही बारीकी से समझने की कोशिश भी करोगे, जिसके बाद आप उस प्रोडक्ट को खरीद भी लोगे। अब ठीक ऐसी ही चीज आपके साथ भी रियल लाइफ में हो रही है, क्योंकि आप भी उस सेल्समैन की ही तरह अपना एक तरफा प्यार साबित करने के लिए और अपने इमोशंस को वैल्यू दिलाने के लिए सामने वाले इंसान से अपने प्यार की भीख मांग रहे हो। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हो कि सामने वाले इंसान की नजर में आपकी उस फीलिंग और आपके उस इमोशन की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र होकर आपको इग्नोर करते जा रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान को आपकी और आपकी फीलिंग्स की सच में कदर होगी वो कभी आपको इग्नोर करेगा ही नहीं और ना ही कभी उसके सामने आपको अपने प्यार की भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मांगने से सिर्फ भीख ही मिलती है, प्यार नहीं। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि चीजें बिगड़ रही हैं और सिचुएशन खराब नजर आ रही है, तभी आपको उसी वक्त रुक जाना चाहिए और चल रही चीजों को ध्यान में रखते हुए सामने वाले इंसान से आपको ये पूछ लेना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या सोच रहे हो और आखिर क्या करना चाह रहे हो, ताकि समय रहते ही आपको सच्चाई का पता चल सके और समय रहते आप चीजों को संभाल सको। एक्चुअली लोग आपको तभी इग्नोर करना शुरू करते हैं जब उन्हें आपकी असल वैल्यू पता नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ना ही आपकी कदर करते हैं और ना ही आपको इज्जत देते हैं। लेकिन अगर किसी भी रिलेशनशिप में जब सामने वाले इंसान को आपकी असल कीमत या आपकी असल वैल्यू पता होगी, तब आपको इग्नोर करना तो दूर की बात, वो लोग आपसे अलग होने के थॉट्स तक को अपने दिमाग में नहीं आने देंगे। मगर हम गलती क्या करते हैं कि हम कभी भी अपनी औकात को बदलने की यानी कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को हमारी कभी भी कदर नहीं होती है और इसी वजह से हर राह चलता इंसान हमें लात मारकर चला जाता है। अब इसी बीच अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा रिलेशन काफी अच्छा चल रहा होता है और हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से कुछ ऐसा होने लग जाता है कि हमारा सामने वाला पार्टनर हमें अचानक से इग्नोर करने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो खुद से ये दो सवाल पूछ लेने चाहिए कि कहीं मैंने जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज तो नहीं बोल दी जिसकी वजह से सामने वाला इंसान हर्ट हुआ हो, और दूसरा सवाल ये कि कहीं मेरे किसी बर्ताव की वजह से सामने वाले इंसान के इमोशंस को ठेस तो नहीं पहुंची है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आपको तुरंत ही अपनी ईगो को साइड में रखकर अपने रिलेशनशिप को बचा लेना चाहिए। अब मान लो कि किसी वजह से आपने अपने पार्टनर को हर्ट कर दिया है, तो उसके पास जाकर उससे बात कर
करते हुए आप अपने रिलेशनशिप को वापस ट्रैक पर ले आ सकते हो। मगर काफी बार ऐसा भी होता है कि जब आप खुद से वो 2 सवाल पूछोगे जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से सामने वाला इंसान हर्ट हो जाए और मुझसे बात करनी ही बंद कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी मनगढ़ंत इमेजिनेशन या एजम्पशंस किसी के बारे में नहीं लगाने हैं। इसके बजाय आपको सीधा सीधा अपने पार्टनर से डायरेक्टली फेस टू फेस जाकर या फिर कॉल करके बात करते हुए सारी चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि 80 to 90% केसेस में क्या होता है कि कपल्स कभी कभार अपने ईगो के नशे में इतना खो जाते हैं कि वो सच्चाई को जाने बिना ही खुद के बीच गलतफहमी की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर लेते हैं कि उसे तोड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद वो अपने अच्छे खासे चल रहे रिलेशनशिप को एक बेवकूफी की वजह से खत्म कर लेते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि अपनी ईगो को साइड में रखकर सामने वाले इंसान से इग्नोर करने के पीछे का रीजन आपको पूछ लेना चाहिए। वहीं अगर आपको सामने वाले इंसान का रीजन वैलिड लगे तो आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी ओर से कुछ एफर्ट्स जरूर डालने चाहिए। लेकिन अगर आपको सामने वाले इंसान का रीजन वैलिड ना लगे तो आपको अपनी ओर से भी कोई भी एफर्ट नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला इंसान हमें गिरा हुआ समझने लगता है। लेकिन इसी बीच अब मान लीजिए कि आपको सामने वाले इंसान का रीजन वैलिड लगा और आपने अपनी ईगो को साइड में रखकर उससे माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान बार बार ये बहाने बना रहा है कि मैं काम में बिजी था, इस वजह से मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ और, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब वो सामने वाला इंसान पूरी तरह से बदल गया है। जैसे कि अब आप ये नोटिस कर पाओगे कि वो सामने वाला इंसान आपको पढ़ाई या फिर काम का बहाना देकर दिन भर किसी और के साथ ऑनलाइन बैठा हुआ है और रेगुलरली अपना स्टेटस भी अपडेट किए जा रहा है। इसी के साथ वो आपके किसी कॉमन फ्रेंड के साथ नॉर्मली रिप्लाई करके बड़े ही मजे से बात भी किए जा रहा है, मगर वो सिर्फ आपको ही इग्नोर कर रहा है। तो दोस्तों, उनकी ये हरकतें देखकर आपको फौरन ही ये समझ जाना चाहिए कि भले ही आपके लिए आपका रिलेशन मायने रखता हो, लेकिन अब सामने वाले उस इंसान के लिए आपका ये रिलेशनशिप कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज अब बदल चुकी हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा ही ये बात याद रखनी चाहिए कि जो समय के साथ बदल जाए वो कभी भी सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आपको अपने रिश्ते में सामने वाले से बार बार प्यार मांगना पड़े और हर बार आपको अपने प्यार को साबित करना पड़े, तो दोस्तों समझ जाना कि वो सच्चा प्यार है ही नहीं। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में सच में प्यार होता तो आपको उनके सामने कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता कि प्लीज मेरी बात सुन लो, या मेरी थोड़ी कदर कर लो, या फिर मुझे प्यार के बदले में थोड़ा सा प्यार दे दो। अगर कुछ इसी तरह से आपको हर बार अपने प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है, तो दोस्तों ये समझ जाना कि सामने वाले इंसान को आप सब कोई प्यार या लगाव नहीं है। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि किसी के भी सामने भीख मांगने की बजाय आप अपने स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ, क्योंकि भीख मांगने से भीख ही मिलेगी, कभी भी प्यार नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, समय रहते ही संभल जाओ, रुक जाओ और सच्चाई को अपनी आंखों से देख लो, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी में कोई और आपको ऐसे इग्नोर ना कर सके और धोखा ना दे सके। तो दोस्तों, हमारा काम था आपको सच्चाई से रूबरू करवाना। अब इस पर आपको क्या एक्शन लेना है ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इग्नोर होने के पीछे हमने जो भी बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।